जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब? बड़े एकदम। एंडोक्राइनोलॉजी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में इकोसेनोइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? इकोसेनोइड्स पढ़ रहे हैं। पहली विशेष बात अगर करें तो इकोसेनोइड्स सर क्या है? दीज आर द लोकल हॉर्मोन्स। इकोसेनोइड्स की अगर बात करें तो इकोसेनोइड्स क्या होते हैं? दीज आर द लोकल हॉर्मोन्स। लोकल हॉर्मोन्स होते हैं, लोकल हॉर्मोन्स। अच्छा, तो लोकल हॉर्मोन्स की एक बार बात कर लेते हैं कि सर लोकल हॉर्मोन्स क्या होते हैं। लोकल हॉर्मोन्स की साहब बात करें तो दीज आर सिक्रीटेड लोकली। पूरी बॉडी के अंदर लोकल एरिया से ये क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। तो पॉइंट पहला, सिक्रीटेड लोकली। सिक्रीटेड लोकली, लोकली सिक्रीट होते हैं, सिक्रीटेड लोकली। एंड एंड एक्ट एक्ट लोकली। मतलब सिक्रीट जहां पर हो रहे हैं वहां पर ही क्या हो रहे हैं? ये एक्शन कर रहे हैं। जनरली एंडोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और कई दूसरी जगह जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। लेकिन ये इकोसेनोइड्स क्या है? लोकल हार्मोन्स है, लोकल हार्मोन्स जो कि कहीं से लोकल जगह से सिक्रीट हो रहे हैं, वहीं पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, एक्ट लोकली। किस माध्यम से एक्ट कर रहे हैं? जैसे कि अगर बात करें ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन, ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन, ऑटोक्राइन और पैराक्राइन के माध्यम से। ये ऑटोक्राइन और पैराक्राइन क्या है सर? सेल टू सेल सिग्नलिंग। अपन ने सेल टू सेल सिग्नलिंग पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया है। तो सेल टू सेल सिग्नलिंग के अंदर अपन ने ऑटोक्राइन पैराक्राइन अपन ने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो वहां से अपन लेक्चर ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो लोकल हॉर्मोन्स जो अपन डिस्कस करते हैं, लोकल हॉर्मोन्स की डेफिनेशन होगी कि ये लोकली सिक्रीट होते हैं, लोकली काम करते हैं ऑटोक्राइन और पैराक्राइन मैकेनिज्म के माध्यम से। अगर लोकल हॉर्मोन्स की अगर बात करें तो लोकल हॉर्मोन्स दो तरीके से या दो अलग अलग प्रकार से अपन क्लासिफाई करते हैं। लोकल हॉर्मोन्स को कितने प्रकार से क्लासिफाई करते हैं? दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। पहला तो हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स सिक्रीटेड, हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय टिश्यूज, हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय लोकल टिश्यूज या टिश्यूज बोल दो, टिश्यूज, हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय टिश्यूज। ऐसे हॉर्मोन जो कि कहां से सिक्रीट हो रहे हैं? जो कि लोकल टिश्यूज से सिक्रीट हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्लासिफिकेशन में लोकल हॉर्मोन्स में जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं दैट इज हॉर्मोन सिक्रीटेड, हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय ब्लड, हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय ब्लड, बाय ब्लड। तो नेक्स्ट जो अपन पढ़ते हैं हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय ब्लड पढ़ते हैं। तो ये दो पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। अब इकोसेनोइड्स की अगर अपन बात करें तो इकोसेनोइड्स अपन जो पढ़ते हैं फर्स्ट कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं, हार्मोन सिक्रेटेड बाय टिश्यू। उसके अंदर क्या पढ़ते हैं? अपन इकोसेनोइड्स अपन डिस्कस करते हैं। और मेनली इकोसेनोइड्स की अगर अपन बात करें तो इन इकोसेनोइड्स में क्या पढ़ने वाले हैं अपन? इसमें मेनली दो हार्मोन अपन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से अपन पढ़ने वाले हैं? ध्यान देना। पहला पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट आर सिक्रेटेड लोकली। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स। दो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। These are the icosanoids. Prostaglandin and leukotrienes are the icosanoids. इनकी अगर अपन बात करें तो icosanoids हैं and icosanoids are the local hormones। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन्स भी कहां से? These are secreted by the local tissues। लोकल टिश्यूज से क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। क्लियर बात है क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन की एक बार बात करें तो एक साइंटिस्ट थे, स्वीडन साइंटिस्ट थे, उनका नाम है उफ वॉन यूलर साहब, ऑफ उफ वॉन यूलर। एक साइंटिस्ट थे, स्वीडन साइंटिस्ट थे, उफ वॉन यूलर जिनका नाम है। इनकी अगर अपन बात करें तो इन्होंने सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन को देखा था, सबसे पहले आइसोलेट किया था, डिस्कवर किया था। तो उफ वॉन यूलर फर्स्ट isolate and discovered प्रोस्टाग्लैंडिन। तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले डिस्कवर किया था? उफ वॉन यूलर, ये थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। कहां से इन्होंने उठाया था? तो कहां से इन्होंने आइसोलेट किया था उसकी अगर बात करें तो सीमन से। कहां से? सीमन से उठाया था। And these prostaglandins are at that time thought to be produced by the prostate gland। उस टाइम पर उफ वॉन यूलर साहब को क्या लगा कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन
मेल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। सीमन सैंपल से इन्होंने उठाया था और दे थॉट कि ये कहां से सीक्रेट हो रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं। लेकिन अगर अब अपन बात करें इन इकोसिनोइड्स की, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अगर बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मोर स्पेसिफिकली, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पूरी बॉडी में लोकल एरिया से सीक्रेट हो रहे हैं। आई बात समझ, लोकली दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम लोकल सेल्स से पूरी बॉडी के अंदर ये सीक्रेट हो रहे हैं। लेकिन पहले कहां से पता लगाया था कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं? सीमन सैंपल्स के अंदर इनका देखा गया था और उफ वॉन योलर साहब ने पता लगाया था, इसीलिए इनका नाम प्रोस्टेट ग्लैंड, इसीलिए प्रोस्टाग्लैंडिन नाम इनका कर दिया, ये रीजन है। लेकिन अब क्या है कि पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक सब जगह से क्या हो रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट हो रहे हैं। एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्ट आरबीसी, ध्यान रखना, दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कंप्लीट सेल्स, सारी की सारी बॉडी की सेल्स देखने को मिल रही है, वहां से आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है? एक्सेप्शन की अगर बात करें, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती। ये पॉइंट अपन इसके अंदर सभी बालक ध्यान रखेंगे कि एक्सेप्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स डज नॉट प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एम आई क्लियर और नॉट? तो पहले डिस्कवरी किसने करी थी और किस सैंपल से करी थी और कहां से इसका सिक्रीशन हुआ था, ये सारे पॉइंट अपन ने कवर कर लिए, इसीलिए इनका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स पड़ा है। ये पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है वो अपन एक बार डिस्कस कर रहे हैं, कैसे कैसे सिंथेसिस देखने को मिलता है। देखो भाई, जो इकोसेनोइड्स हैं जिनमें ये अपन डिस्कस कर रहे हैं, इनका सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन। कहां से देखने को मिलता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से सिंथेसाइज देखने को मिलता है, बिकॉज दीज आर सीक्रेटेड फ्रॉम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सेल्स से बनी हुई होंगी टिश्यूज, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें अपन, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर आप लोगों को, सेल मेम्ब्रेन इज रिच इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड की लेयर आपको देखने को मिलती है। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड। ये इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें फॉस्फोलिपिड्स की भी अगर अपन बात करें, तो मेनली जो फॉस्फोलिपिड्स आपको इधर इस इकोसेनोइड्स के सिंथेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी अगर बात करें तो एक तो ध्यान रखेंगे सभी बालक, दैट इज लेसिथीन। क्या ध्यान रखना है? लेसिथीन ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट अपन इधर डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं, दैट इज फोस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन, फोस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन। दो मैं फोस्फोलिपिड यहां पर क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। एक तो लेसिथिन डिस्कस कर रहा हूं, एक फोस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन डिस्कस कर रहा हूं, जो कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट फोस्फोलिपिड है, जहां से इकोसिनोइड्स का क्या होने वाला है? प्रोडक्शन होने वाला है। तो फोस्फोलिपिड हो गए, क्लियर बात। ये फोस्फोलिपिड्स की अगर अपन बात करें, ये फोस्फोलिपिड्स की अगर बात करें, तो इन फोस्फोलिपिड से आपका प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और वो प्रोडक्शन होता है एक टूफा का, बोले तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। और उस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम है, दैट इज नोन एज आर्किडोनिक एसिड। किस नाम से जानते हैं इसको? आर्किडोनिक एसिड के नाम से अपन जानते हैं। 20 कार्बन कंटेनिंग साइक्लिक रिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, आर्किडोनिक एसिड के नाम से अपन जानते हैं इसको। आर्किडोनिक एसिड होता है कितने कार्बन कंटेनिंग? 20 कार्बन कंटेनिंग ही होता है। क्लियर बात है क्या? ओके, 20 कार्बन कंटेनिंग। अब इकोसेनोइड का सिंथेसिस जो देखने को मिलेगा वो आर्किडोनिक एसिड से ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, इसके लिए एक एंजाइम की भी आपको जरूरत पड़ती है। और एंजाइम की अगर अपन बात करें तो कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? दैट इज द फोस्फोलाइपेज A2, दैट इज द फोस्फोलाइपेज A2। एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम का क्या नाम है? फोस्फोलाइपेज A2, दैट इज द फोस्फोलाइपेज A2। ये ध्यान रखेंगे सभी बालक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आर्किडोनिक एसिड जो आपको देखने को मिल रहा है, इस आर्किडोनिक एसिड को अपन हाउसी कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? हाउसी, लस्टी, लस्टी। ठीक है, ये एक मेरा फ्रेंड है। क्या है? फ्रेंड, जिसके अंदर लस्ट भरी पड़ी है। ठीक है, कैसे कैसे साबित हुआ कि लस्ट भरी पड़ी है? क्योंकि एक दिन कमरा बंद था, क्या था? कमरा बंद, ठीक है, सुबह सुबह का टाइम था, सुबह सुबह का टाइम, और ये कमरा बंद था और सुबह सुबह इसकी नींद खुल गई और सुबह सुबह उठते के साथ इसने कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। कार्यक्रम इन द सेंस सेल्फ मजे। सेल्फ मजे क्या कर दिए इसने? स्टार्ट, धड़ाधड़ धड़ाधड़ खुद से ही लग गया। ठीक है, अब खिड़की अगर देखो, ये कमरा तो बंद है लेकिन पीछे थी खिड़की। क्या थी? खिड़की, पर्दा नहीं लगा हुआ था। और इनके पिताजी जो थे उनको जाना था मोटर चलाने के लिए,
मोटर चलाने के लिए जाना था, मोटर को ऑन करने के लिए जाना था, और खिड़की में से इनके पिताजी ने इसको देख लिया। खिड़की में से किनको देख लिया? आर्किडोनिक एसिड, जो कि हवसी आदमी है, इसके पिताजी को क्या कर लिया? देख लिया। पिताजी ने इनको देख लिया, ठीक है, देख लिया। अब पिताजी उस टाइम टेंशन के अंदर, पूरी तरीके से टेंशन में कि भाई क्या कार्यक्रम चल रहा है इसका, ये कैसे मजे मार रहा है ऐसे। तो भाई जवान हो गया है बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो अब इसकी जवानी जो हो रही थी, ऐसे फूट फूट के बाहर आ रही थी, तो इसकी जवानी को बाहर निकालने के लिए क्या किया कि सलाह मशवरा लिया सबसे। फिर एक ऑप्शन निकल के आया लास्ट के अंदर कि ऐसे तो ये पूरी तरीके से लस्टी हो रहा है, इसको कैसे ना कैसे कम किया जाए। तो कैसे कम किया जाए? इसकी क्या करवा दी जाए? शादी करवा दी जाए। क्या करवा दी जाए? शादी करवा दी जाए। तो शादी करवाने के लिए अपने ढूंढना कार्यक्रम स्टार्ट किया, लड़की को ढूंढना स्टार्ट किया। अब लड़की को ढूंढना जब इसने स्टार्ट किया, सुनना ध्यानपूर्वक बात, घर वालों ने लड़की ढूंढी तो एक लड़की मिली। कौन सी लड़की थी? उसका नाम था कोक्स 2। कौन सा नाम था? कोक्स 2। कोक्स 2 नाम की एक लड़की मिली। कोक्स 2 नाम की लड़की, अगर अपन बात करें, इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज। क्या बोलते हैं? साइक्लोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज नाम की एक लड़की मिली, और इस साइक्लोऑक्सीजनेज नाम की लड़की से क्या करवाई? इसकी शादी करवाई। किससे शादी करवाई? इस कोक्स 2 से शादी करवाई शादी। अच्छा, तो शादी करवाई तो फिर भाई कार्यक्रम तो था, शादी हो गई, अब तो पूरा कार्यक्रम तो बैठेगा। अब कार्यक्रम बैठेगा तो यहां से क्या हुआ? नई नई प्रोडक्ट्स का निर्माण हुआ। किनका निर्माण हुआ? नए नए प्रोडक्ट्स का। और जो सबसे पहले जो निर्माण आपको देखने को मिला, वो प्रोडक्ट तो था, उसको अपन बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन पीजी G2। क्या बना यहां से? प्रोस्टाग्लैंडिन G2 का प्रोडक्शन आपको देखने को मिला। किसका प्रोडक्शन? प्रोस्टाग्लैंडिन G2 का प्रोडक्शन देखने को मिला। ठीक बात है क्या? किसकी प्रेजेंस में? कोक्स 2 की प्रेजेंस में कार्यक्रम देखने को मिला। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन G2, नेक्स्ट अगर बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन G2 से किसका प्रोडक्शन देखने को मिला इसके बाद, क्योंकि ये कार्यक्रम, इसकी जो लस्ट जो तो पूरी नहीं होगी, तो कार्यक्रम को करता रहेगा, नए नए प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना प्रोस्टाग्लैंडिन G2 से, वो बना क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन H2। क्या बना? प्रोस्टाग्लैंडिन H2। तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 फिर प्रोस्टाग्लैंडिन H2, और सेम एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर कार्यक्रम देखने को मिलता है, दैट इज कॉक्स। कौन से एंजाइम में? कॉक्स। ये कॉक्स के साथ ही कार्यक्रम कर रहा है, कॉक्स के साथ ही। अरे बात समझ। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बना, पहले G2 बनता है, फिर क्या बनता है? H2 बनता है। क्लियर बात है क्या? ओके। अच्छा, ये कोक्स 2 की बात कर रहे हैं, ये साइक्लोऑक्सीजनेज सेकंड की बात कर रहे हैं, और उसकी प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन G2 का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। एक और होता है, उसकी अगर अपन बात करें तो वो होता है कोक्स 1। किसकी बात कर रहे हैं? कोक्स 1 की बात कर रहे हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज फर्स्ट की। और ये साइक्लोऑक्सीजनेज फर्स्ट जो है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है ये कोक्स 1। और गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन, या गैस्ट्रिक रीजन में भी किसका प्रोडक्शन करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन करेगा। और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन अगर कर रहा है, तो ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्शन, ध्यान रखना, गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेंगे, यही होंगे। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्शन। गैस्ट्रिक म्यूकोसा के प्रोटेक्शन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेंगे, और कोक्स 1 की प्रेजेंस में निकलेंगे, और वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा का प्रोटेक्शन करेंगे। और अगर प्रोटेक्शन करेंगे तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, अगर प्रोटेक्शन करेंगे तो एंटीपीयूडी मतलब पेप्टिक अल्सर डिजीज डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एंटीपीयूडी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पीयूडी का मतलब पेप्टिक अल्सर डिजीज इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो एंटीपीयूडी ऐसी प्रेजेंस में देखने को नहीं मिल सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 जो बना है, H2, यहां से क्या क्या कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा? सुनना, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 है, यहां से अपने को 3 कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। कितने कार्यक्रम? 3 कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 3 कार्यक्रम? अगर बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन H2 की, तो यहां से एक एंजाइम की प्रेजेंस चाहिए। और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस चाहिए? एक एंजाइम होता है आइसोमरेज। क्या? आइसोमरेज की प्रेजेंस के अंदर ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे साहब? ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आइसोमरेज की प्रेजेंस में बने। नेक्स्ट अगर बात करें, एक प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से, यहां से आप लोगों को बनते हुए नजर आते हैं क्या? थ्रोम्बोक्सेन। जैसे थ्रोम्बोक्सेन की अगर बात करें, एक एग्जांपल याद रख सकते हैं, थ्रोम्बोक्सेन A2। क्या ध्यान रख सकते हैं? थ्रोम्बोक्सेन A2।
और इसमें भी एक एंजाइम की आपको जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम को अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज थ्रोम्बोक्सेन, थ्रोम्बोक्सेन, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज, सिंथेटेज, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज। तो इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन बन गया आइसोमरेज की प्रेजेंस में, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज बन गया, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज की मदद से थ्रोम्बोक्सेन ए2 बन गया। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां से आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलती है दैट इज नोन एज प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन। और ये प्रोस्टासाइक्लिन की अगर अपन बात करें, प्रोस्टासाइक्लिन की, ये जो प्रोस्टासाइक्लिन आपको देखने को मिलता है, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? दैट इज नोन एज प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज, प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज। तो प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज की मदद लगती है, ये चीज बन गई। क्लियर बात है क्या? तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2, प्रोस्टाग्लैंडिन H2, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण होता है यहां से। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर चले तो क्या क्या सभी बालकों को ध्यान रखना है, क्या क्या चीज ध्यान रख सकते हैं? जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन A2, प्रोस्टाग्लैंडिन A2 हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें यहां से प्रोस्टाग्लैंडिन F2, F2 अल्फा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट और अगर याद करना चाहें तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ध्यान रखो। अरे बात समझ, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन आप लोगों को यहाँ से बनते हुए नजर आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन A2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है क्या? ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो बन रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का, इसका मैं स्पेसिफिक डिस्कशन करना चाहता हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का मैं स्पेसिफिक डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम, इस पूरे कार्यक्रम के अंदर ये कॉक्स के साथ जो कार्यक्रम चल रहा था, इसके अंदर इन चीजों का प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि भाई पूरी तरीके से लस्ट इसके अंदर भरी पड़ी थी, हवस। तो ये इतने कार्यक्रम ऐसे के ऐसे देखने को मिलते हैं। PGE2 की बात करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की अगर बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या क्या काम करता है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये ब्लड वेसल के ऊपर काम करता है, और ब्लड वेसल पे काम करके ये वैसोडाइलेशन करवाता है। क्या करवाता है? वैसोडाइलेशन करवाता है, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन के लिए क्या रहता है? रेस्पॉन्सिबल रहता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। किसको? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे इसके कारण। नेक्स्ट अगर बात करें PGE2 की, तो ये ब्रोंकोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ब्रोंकोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। वैसोडाइलेशन याद रखेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ध्यान रखेंगे, और ब्रोंकोडाइलेशन अपन ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या करने वाले हैं? कंसीडर करने वाले हैं। किसकी मदद से? PGE2 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थ्रोम्बोक्सेन A2 की अगर अपन बात करें तो थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज की मदद से इसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिला है। और इसकी अगर स्पेसिफिक अपन जानकारी ले तो ध्यान रखना, ये थ्रोम्बोक्सेन A2 की अगर बात करें तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वेसल्स को क्या कर देंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, दैट इज दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए भी जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं? ये थ्रोम्बोक्सेन A2 आपको देखने को मिलता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या? प्रोस्टासाइक्लिन की एक बार बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्रोस्टासाइक्लिन की बात कर लेते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये प्रोस्टासाइक्लिन वैसोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। प्रोस्टासाइक्लिन किसके लिए? वैसोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और नेक्स्ट अगर बात करें, वो प्लेटलेट एग्रीगेशन कर रहा था, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। जब भी ब्लीडिंग की कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होना जरूरी है, और प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो, और प्लेटलेट्स वहां पर आके उस एरिया के अंदर क्या हो जाए? चिपक जाए। अरे बात समझ में? जब भी इंजरी देखने को मिलती है तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, क्योंकि उस एरिया से अगर इंजरी देखने को मिल रही है, अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो उस एरिया में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और प्लेटलेट एग्रीगेशन का क्या मतलब है? जहां पर इंजरी हुई है उसके ऊपर प्लेटलेट्स एक के ऊपर लेयर बना लेती है, इकट्ठा हो जाती है। अरे बात समझ में? तो उसके लिए थ्रोम्बोक्सिन A2 यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोस्टासाइक्लिन जो है
उसके बाद एक्शन करता है, वो वैसोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अगर अपन बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में ये अपन ने इतने इतने पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे। जनरल अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का और अगर पॉइंट अपन उठाएं तो ध्यान रख सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये फीवर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेंगे, इन्फ्लामेशन के लिए आपको देखने को मिलेंगे, फीवर हो गया, पेन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेंगे वो क्या रहेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही रहेंगे। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजों का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है किसके माध्यम से, आर्किडोनिक एसिड के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, इतने कार्यक्रम कर दिए। अब ये जो कोक्स है, कोक्स जिसके साथ कार्यक्रम सेट हुआ था, इतनी सारी चीजें बन गई हैं और इतना इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये हो गई संपूर्णतः परेशान। ठीक है, और ये संपूर्णतः परेशान हो गई तो इसमें क्या हुआ भाई कि ये घर वालों को बार बार बोल रही है कि यार ये मान ही नहीं रहा, इतने प्रोडक्ट निकाल दिए इसने, मान ही नहीं रहा, मैं परेशान हो गई, इतने प्रोडक्ट, देखो समझ में आ रही इन बात। तो फिर घर वालों ने क्या उपाय निकाला कि भाई इसकी तो लस्ट कैसे न कैसे करके कम करनी पड़ेगी। तो कम कैसे करनी पड़ेगी, इसकी शादी करवाई एक और के साथ, इसकी शादी के लिए एक और कन्या को ढूंढा गया। अरे यार यहाँ तो एक ही नहीं मिल रही है और यहाँ पे दो दो, सर क्या क्या करवा रहे हो सर, सारा प्रोस्टाग्लैंडिन तो बना दी, आर्किडोनिक एसिड की करवाओगे क्या शादी। ठीक है, आर्किडोनिक एसिड करवा लेते हैं आजाद शादी। तो आर्किडोनिक एसिड जो है इसकी एक के साथ और शादी करवाई और इस बार जो एंजाइम था उसको अपन बोलते हैं लॉक्स। कौन सा बोलते हैं, लॉक्स। लॉक्स लॉक्स बोले तो लाइपोऑक्सीजनेज, 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 लाइपोऑक्सीजनेज। और इस लाइपोऑक्सीजनेज की मदद से यहां पर क्या बने, ल्यूकोट्राइन्स बने। क्या बने, ल्यूकोट्राइन्स। क्यों, क्योंकि ये कार्यक्रम तो इसके साथ भी करेगा और कार्यक्रम इसके साथ करेगा तो इस बार क्या बनेंगे, ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे, ल्यूकोट्राइन्स। ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उधर कोक्स के साथ कार्यक्रम करा था, ये इतनी चीज हो गई। अगर लोक्स के साथ कार्यक्रम करेगा, लोक्स एक तो कोक्स करनी आती, एक लोक्स थी, अब उसके साथ कार्यक्रम करेगा तो क्या बनेंगे, ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे। ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स की एक बार बात कर लेते हैं। ल्यूकोट्राइन्स की अगर अपन बात करें तो ल्यूकोट्राइन्स किस कंडीशन में, जैसे कि सिक्रीटेड इन इन्फ्लामेशन, किस कंडीशन के अंदर, इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर ये सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सिक्रीटेड इन एलर्जिक रेस्पॉन्स, सिक्रेटेड इन एलर्जिक रेस्पॉन्स, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये किस में सिक्रीट हो रहे हैं, इन्फ्लामेशन में सिक्रीट हो रहे हैं और एलर्जिक रेस्पॉन्स में भी ल्यूकोट्राइन सिक्रीट हो रहे हैं। अरे बात समझ में। और इन ल्यूकोट्राइन्स की अगर अपन बात करें तो इसमें एक स्पेसिफिक ल्यूकोट्राइन का मैं डिस्कशन कर रहा हूं, दैट इज नोन एज ल्यूकोट्राइन नंबर 4, दैट इज नोन एज ल्यूकोट्राइन नंबर 4, ल्यूकोट्राइन 4 की बात कर रहा हूं, ल्यूकोट्राइन 4 की। और ये जो ल्यूकोट्राइन नंबर 4 जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें तो ल्यूकोट्राइन 4 जो होता है ये किस कार्यक्रम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ल्यूकोट्राइन 4 की अगर अपन बात करें तो ल्यूकोट्राइन 4 जो होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ल्यूकोट्राइन नंबर 4। ठीक है क्या, और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर देखने को मिलता है, ब्रोंकोस्पाज्म अगर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन के अंदर आपको अस्थमेटिक एपिसोड देखने को मिलता है। तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें इससे रिलेटेड क्या, अस्थमा, अस्थमा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर बात है क्या, तो ल्यूकोट्राइन्स दैट आर सिक्रीटेड इन रेस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन, या इन्फ्लामेशन जब देखने को मिलता है तो उस कंडीशन के अंदर एंड एलर्जिक रेस्पॉन्स के अंदर। ठीक है क्या, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन की अगर बात करें तो व्हाट इज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इज द रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इन्फ्लामेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लामेशन इज द रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेशन इज द रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स एनी इंजरी। अगर बॉडी में किसी भी प्रकार की इंजरी देखने को मिलती है तो उसके रेस्पॉन्स में जो बॉडी जो है और रेस्पॉन्स जो देती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, इन्फ्लामेशन के नाम से अपन जानते हैं। तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन में ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आर्किडोनिक एसिड से लोक्स के साथ शादी करवाई थी तो ल्यूकोट्राइन्स का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। डिफरेंट ल्यूकोट्राइन्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें ल्यूकोट्राइन नंबर 4 की मैंने स्पेसिफिक बात यहाँ पर करी है। तो ये प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है ऐसे। ठीक है, तो अभी अपन ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में भी जान लिया और ल्यूकोट्राइन्स के बारे में अपन ने जान लिया। ठीक है, ये ऐसे आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसके अंदर। इकोसोनोइड्स, ये इकोसोनोइड्स, दीज आर इकोसोनोइड्स। और इकोसोनोइड्स दैट आर द हार्मोन दैट आर सिक्रीटेड बाय टिश्यूज, लोकल टिश्यूज से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। एम आई क्लियर और नॉट। अच्छा,
अपन ने कोक्स 2 की बात करी है, कोक्स 1 की बात करी है, स्पेसिफिक पॉइंट की अपन ने इधर बात करी है। देखना भाई, अगर अपन फीवर पेन इन्फ्लामेशन, इसको फीवर पेन इन्फ्लामेशन इनको खत्म करना चाहते हैं, इनको क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इनका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक बात सुनना, इनके ट्रीटमेंट के लिए इस कोक्स 2 को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। इस कोक्स 2 को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। और कोक्स 2 को इनिबिट करने के लिए अपने पास में जो ड्रग्स हैं, इस कोक्स 2 को इनिबिट करने के लिए, उनको अपन बोलते हैं नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, नसेड्स। क्या बोलते हैं, नसेड्स बोलते हैं, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ये नसेड्स जो हैं वो कोक्स 2 को इनिबिट करती है, और कोक्स 2 को इनिबिट कर दिया तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं होगा, फीवर पेन इन्फ्लामेशन नहीं होगा, तो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स भी अपन बोलते हैं। जैसे कि एक दो एग्जांपल सुन लो इसके अंदर, जैसे अपन देते हैं पैरासीटामोल, क्या देते हैं, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का इस्तेमाल अपन करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो एक ड्रग और याद रख सकते हो, दैट इज आइब्यूप्रोफेन, आइब्यूप्रोफेन डाइक्लोफेनेक हो गई। अरे बात समझ, दीज ऑल आर नसेड्स, दीज ऑल आर नसेड्स, ये सारी की सारी क्या है, नसेड्स है। पीसीएम, आइब्यूप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक वगैरह ये जो है ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अगर फीवर पेन इन्फ्लामेशन वगैरह है तो इसमें अपन नसेड्स अपन देते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोक्स 2 को इनिबिट कर दो, कोक्स 2 को इनिबिट कैसे कर सकते हैं, शादी करवा रखी थी, अगर वो पास रहेगी जब तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होगा, लेकिन इस कोक्स को क्या कर दो, इसके घर भेज दो, कोक्स को क्या कर दो, इसके घर भेज दो, घर भेज दो इसको, ठीक है, पियर भेज दो, सिंपल बात, पियर चली जाएगी ये, तो उस कंडीशन में फिर दूर हो गई ये आर्किडोनिक एसिड से, और आर्किडोनिक एसिड से दूर कैसे कर सकते हैं, पियर भेज दो, पियर के लिए क्या कर दो, नसेड्स दे दो इसको, नसेड्स, ये लो, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, कई बार अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलती है ल्यूकोट्राइन 4 के कारण एलर्जिक रेस्पॉन्स के अंदर, आ रही बात समझ में, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन 4 को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। तो ल्यूकोट्राइन 4 एंटागोनिस्ट भी अपने पास में अवेलेबल है, दैट इज ल्यूकोट्राइन 4 एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन 4 एंटागोनिस्ट। और ल्यूकोट्राइन 4 एंटागोनिस्ट की अगर अपन बात करें, इसको अगर इनिबिट कर देंगे बोले तो इसको अपन इसको भेज देंगे, लॉक्स को अगर भेज देंगे अपन, तो उस कंडीशन के अंदर लॉक्स को भेज दो, कहां पर भेज दो, इसके पियर भेज दो, तो फिर ये अस्थमा का अटैक या ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप नहीं होता। तो ल्यूकोट्राइन 4 एंटागोनिस्ट अपने पास में क्या है, अवेलेबल है। ये ड्रग्स भी अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। जब अपन एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स पढ़ रहे होंगे तो अपन क्या कर लेंगे, इनका डिस्कशन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये पूरा कार्यक्रम डेवलप ही ना हो, पूरा कार्यक्रम फीवर पेन इन्फ्लामेशन एलर्जिक रेस्पॉन्स वगैरह पूरा कार्यक्रम डेवलप ही ना हो, तो डेवलप ही अगर ना हो तो ये जो फॉस्फोलाइपेज A2 है इसको क्या कर दो, इनिबिट कर दो। फॉस्फोलाइपेज A2 जो है इसको क्या कर दो, इनिबिट कर दो। अगर फॉस्फोलाइपेज A2 को अगर इनिबिट अपन ने कर दिया तो फॉस्फोलिपिड से आर्किडोनिक एसिड नहीं बनेगा, ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, ना ही ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन ल्यूकोट्राइन से कुछ भी नहीं होगा। तो फॉस्फोलाइपेज A2 को क्या कर दो, इनिबिट कर दो। और इसको इनिबिट करने के लिए अपने पास में स्पेसिफिक ड्रग्स है, उनको अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से अपन जानते हैं। और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में अगर एग्जांपल अपन पढ़ना चाहें, यहाँ पर अपन क्या पढ़ सकते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन, आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोकोर्टिसोन। नेक्स्ट अगर बात करें प्रेडनिसोलोन, आपने नाम सुना होगा, प्रेडनिसोलोन। ये जो ड्रग्स आप लोगों को देखने को मिलती है, ये क्या करती है, फॉस्फोलाइपेज A2 को क्या करते हैं, इनिबिट करती है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और अपन डिस्कस करना करते हैं, ये नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जैसे कि पीसीएम, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, ये जो हैं, ये नसेड्स जो हैं, ये अपन आगे जब डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे अपन, एक जब डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जीआईटी के, तो उसमें अपन एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज नसेड्स को अपन ईटियोलॉजी में लिखेंगे। किसकी ईटियोलॉजी में, पेप्टिक अल्सर डिजीज की ईटियोलॉजी में लिखेंगे। तो सुनना ध्यानपूर्वक बात, नसेड्स अगर अपन ने दी तो ये कॉक्स को क्या कर दिया, इनिबिट कर दिया। कॉक्स 2 को तो सेलेक्टिवली इनिबिट किया ही है, लेकिन साथ में ये कॉक्स 1 को भी क्या कर देती है, इनिबिट कर देती है, कॉक्स 1 को। तो कॉक्स 1 जो है, कॉक्स 1 भी किसके कारण इनिबिट हो जाता है, ये नसेड्स के कारण इनिबिट हो जाता है। और नसेड्स के कारण अगर ये इनिबिट हो गया तो क्या गैस्ट्रिक म्यूकोसा का प्रोटेक्शन हो पाएगा, क्या गैस्ट्रिक म्यूकोसा का प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नसेड्स ने कॉक्स 2 को तो किया, ये ठीक बात है, लेकिन कॉक्स 1 को भी कर दिया, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा का प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। एंटीपीओडी इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। और इस कंडीशन में हो क्या जाएगा, उस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाएगा। इसीलिए अपन नसेड्स को पेप्टिक अल्सर डिजीज की ईटियोलॉजी के अंदर लिखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने क्या करें, इसके अंदर डिस्कस करें। तो ल्यूकोट्राइन्स की अपन ने बात कर दी, कहां किसके रेस्पॉन्स में निकलते हैं, ये अपन ने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिए इकोसिनोइड्स के बारे में। इकोसिनोइड्स क्या है,
these are the local hormones that are mainly secreted from tissues। और local hormones क्या होते हैं, जो कि ऑटोक्राइन और पैराक्राइन मैकेनिज्म शो करे और साथ के अंदर लोकल एरिया के अंदर जहां से सिक्रेट हुए वहां से ही क्या करें, ये वहां पर इनका एक्शन आपको देखने को मिले। और उसके अंदर अपन ने सेल मेम्ब्रेन उठाई थी, सेल मेम्ब्रेन से अपन ने क्या बनाए, प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनाए और ल्यूकोट्राइन्स भी अपन ने बनाए। और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर फार्माकोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल, इनकी भी मैंने बात करी है, थोड़े थोड़े मैंने हिंट दिए, क्योंकि जब अपन नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे, किस कैसे पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे, पीयूडी अपन पढ़ेंगे, अस्थमा जब पढ़ेंगे, तो अपन उसमें चीजें क्या रहेंगी अपने लिए इजी हो जाएंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस कर सकते हैं इकोसिनोइड्स के बारे में। आपके लेवल पे ये डेफिनेशन ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हाँ, एक्सेप्ट ये नसेड्स वगैरह का पॉइंट हटा दो, ल्यूकोट्राइन 4 एंटागोनिस्ट वगैरह, ये अगर आप पॉइंट हटा दो तो ये एनाटॉमी के लिए बहुत अच्छा सा लेक्चर है। ठीक है, मैंने पूरा स्पेसिफिक पॉइंट्स पूरे जितने भी इससे कवर अपन करेंगे फ्यूचर हायर क्लासेस के अंदर, उसको कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।